परबत्ता विधायक पर लगे आरोप को लेकर आज दिनांक 7 अक्टूबर को यूएफटी प्रेस टीम ने मनमन बाबा प्रदेश सचिव जेडीयू बिहार से संपर्क कर वायरल वीडियो के बारे में जानकारी ली। मनमन बाबा प्रदेश सचिव जेडीयू बिहार ने बताया कि डॉक्टर संजीव कुमार परबत्ता विधायक ने किस गरीब की मदद नहीं की है। परबत्ता विधायक के खिलाफ जो गलत आरोप लगाकर वीडियो वायरल किया गया है वो बेबुनियाद एवं निराधार है। जो लोग परबत्ता विधायक से चिढ़ते हैं वही लोग ऐसा कर रहे हैं। आइए सुनते हैं मनमन बाबा से आगे क्या कुछ कह रहे हैं। मैं पहुंचा हूं गोगड़ी जमालपुर। मैं अभी बात कर रहा हूं मनमन बाबा जी से, जो कि अभी जेडीयू के प्रदेश सचिव हैं। और अभी जो मनमन बाबा सोशल मीडिया पर जो अभी इतना सारा वीडियो वायरल हो रही है, परबत्ता विधायक जी पर जो इस तरह का आरोप लग रहा है, एक हमारे साथी पत्रकार जो कि रविकांत चौरसिया जी हैं, जो कि इन दिनों लगातार सोशल मीडिया पे मतलब ये चीज़ चल रहा है कि उनका कहना है कि हमारे साथ मारपीट की गई, गाली गलौज की गई। इसमें कहाँ तक सच्चाई है, इसमें आप बताएं थोड़ा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है नवीन चौरसिया जी। और बहुत अच्छा लगा कि आपका ये चैनल निष्पक्षता के साथ लगातार काम करते रहता है जी। और आपने इसी निष्पक्षता के कारण ही एक जिला रिपोर्टर से लेके बिहार हेड ब्यूरो चीफ तक का सफर जारी किया है, तो ये अच्छी बात है। देखिए, आप जिस विषय की बात कर रहे हैं उस विषय पे मैं कहना चाहूँगा कि उस दिन का जो प्रकरण था, जैसा कि माननीय विधायक जी ने आपके चैनल के माध्यम से भी कहा है, और उसी दिन व्यस्तता के बीच, दशहरा के बीच भी हमने फेसबुक लाइव के माध्यम से सारी बात जनता के समक्ष रखा था। देखिए, बात कुछ भी नहीं है। इस छोटे से बात को मतलब अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ण नहीं होने पर। अच्छा, एक चीज पहले ये बताइए, सबसे पहले तो आप ये हमको बता दीजिए कि अभी भी ये वीडियो इस तरह का जो है बहुत सारे पोर्टल पे चल रही है। अभी भी लगातार जो कि परबत्ता विधायक डॉक्टर संजीव जी पर आरोप प्रत्यारोप का मामला चल रहा है, तो इस घटना के में कितनी सच्चाई है? नहीं, देखिए, वीडियो जो चल रहा है नवीन जी, बिल्कुल चिरकुट जिसको बोला जाता है ना, वास्तविक में आप देखिए कि कोई भी एक 5,000 का मोबाइल ले लेगा और एक माइक में कुछ भी लिख देगा, वो हो गया पत्रकार। तो ऐसे लोगों का ना बहुत प्रचलन बढ़ गया है, उसको कुत्ता भी पूछने वाला आज की डेट में नहीं। वैसे सब कुछ हैं, 2-4 चिंदी चोर किस्म के लोग, कलछुलिया पत्रकार उसको हम लोग बोलते हैं। वो बनने का उसका व्यूज देखिएगा, मैं दिखा दूंगा। आप जिसकी बात बता रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है। रविकांत जी के प्रकरण में जो हुआ है या जो है, मैंने उसका स्पष्ट स्थिति आप लोगों को बताया। माननीय विधायक जी ने भी आपके चैनल के माध्यम से सारी बातों को अवगत कराया। बाकी ये चिरकुट लोग जो है, ये कुछ सिर्फ मौका की तलाश में जो रहते हैं, जिनका काम ही है सिर्फ जनता के बीच में विद्वेष फैला करके अपना नाम कमाना। अब देख लीजिए, एक अपने आप को फौजी बता फॉरवर्ड की जो बात की गई, इस पे आप बताइए। नहीं नवीन जी, ये बिल्कुल तर्कहीन बातें हैं। एक प्रोपेगेंडा चला है, आपने देखा होगा कि 5-7 लोग, मात्र 5-7 लोग और एक ही समाज के लोग, ये आप बहुत पीड़ा होती है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप नवीन चौरसिया जी, आप एक एकदम सच्चे कलम के सिपाही बनकर स्पष्ट बात पूछने के लिए आए। नहीं तो आप देखते कि जितने भी हमारे विरोधी, माननीय विधायक जी के विरोधी थे, सिर्फ वही 5 से तथाकथित 7 लोग वो मात्र पहुंचे थे। एक भी कलम का सिपाही, एक भी पत्रकार बता दीजिए खगड़िया का, जो कि उसके समर्थन में था। क्योंकि जानता है वो कितना बड़ा दलाल है, कितना बड़ा वह एजेंट है, वह क्या करता है, ये किसी से छिपा नहीं है। कहां से आके क्या कर रहा है, ये किसी से नहीं छिपा है, ये सब लोग जानते हैं। तो पैसे के लिए इतना गिर जाना और टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने फैन को, पेज को सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए इस स्तर का गिर जाना, ये पत्रकारिता कहीं से नहीं हो सकती जी। तो ये मारपीट का मामला में कहा नहीं, बिल्कुल निराधार है, ये एकदम अतथ्यात्मक है। मारपीट कर ही नहीं। देखिए, अतिथि देवो भव हमारे विधायक जी का शुरू से रहा है, सबको
इतने अच्छे से सम्मान करते हैं नवीन जी। आपने देखा होगा कि आप कंटिन्यू लगातार हम लोगों से मिलते रहे हैं, चुनाव के दरमियान भी, पहले भी, अन्य भी। कभी आपके साथ आपको लगा है कि मिसबिहेव भी उन्होंने किया होगा? कोई एक पत्रकार नहीं कह सकते हैं कि हाँ हमारे साथ गलत ट्रीट क्या होगा। अब आप मिनट मिनट पर पैसे की डिमांड कीजिएगा, मिनट मिनट पे आप जो है प्रोपेगेंडा तैयार कीजिएगा, ये नहीं होता। किसी के सैलरी पे पल रहे हैं, किसी का आप जो है प्रचार मंत्री बन के बैठे हैं और अपने आप को पत्रकार बोलते हैं साहब, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलता है। इतना परबत्ता की जनता और खगड़िया की जनता को बेवकूफ मत बनाइए। जाहिल नहीं है यहाँ की जनता, यहाँ की जनता समझती है। और अगर नहीं समझती तो 5-5 बार अरुण सिंह साहब को जिता करके भेजा, 6ठे बार डॉक्टर संजीव जी को जिता करके भेजा, और आपने देखा है कि डॉक्टर संजीव जी एक दिन भी बैठे हैं किस गरीब मजलूम की नहीं का काम नहीं करते हैं। 10 लाख रुपए महीने का वह डॉक्टरी ट्रीटमेंट में अपने जेब से व्यय करते हैं। है कोई माइकल लाल? और वो आदमी उनपे बाहियात आरोप लगाएगा कि उसके साथ मारपीट की गई है, और मारेगा लोग अपने घर में बुला के। अरे भाई डॉक्टर संजीव हैं, खुट्टा गाड़ के कहीं भी बोलने का मादा रखते हैं, सरकार के पक्ष और विपक्ष दोनों में बोलने का मादा रखते हैं। तो फिर इनको घर में बुला के पीटना, कितना बड़ा फत्ते खान था जो लोग मतलब पकड़ के उसको पीटेगा भाई। ये बेफजूली तर्कहीन बातें हैं, इसमें कहीं से जरा सा भी आपको न्याय तथ्यपूर्ण नहीं है। और इसमें जो बू आ रही है वो राजनीतिकरण की बू है, और ये कहां से आ रही है ये आप भी सल के माध्यम से सारी बातों को अवगत कराएं। बाकी ये चिरकुट लोग जो है ये कुछ सिर्फ मौका की तलाश में जो रहते हैं, जिनका काम ही है सिर्फ जनता के बीच में विद्वेष फैला करके अपना नाम कमाना। अब देख लीजिए, एक अपने आप को फौजी बताता है, ना बोलने की तहजीब, ना बात करने का सलीका, गंवार की तरह, मतलब गंवार से भी एकदम महाहद। एक व्यूज नहीं है उसका। आप देखेंगे कि उसने लगातार टिप्पणी माननीय विधायक पे किया, तो विधायक जी तो इस बात को फजूल लड़के चम्मच को पहचानने तक नहीं जाते हैं, क्या क्या बात करेंगे। तो उसके नाम से टीआरपी 10,000 20,000 व्यूअर्स को बढ़ा लिया हो, तो उसको तो अपने स्वार्थ के लिए, और वो मतलब इस तरह से बात करता है, उसके बाहियात भाषा से लगेगा कि जूते से पीटना चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों का जो भाषा है वो पत्रकारिता को कलंकित करता है। जी देखिए, इस तरह की टिप्पणी किसी पत्रकार पे हम लोग नहीं कर सकते हैं। नहीं, लेकिन आखिर जो इस मामले की सच्चाई पे आप बताएं। नहीं नवीन जी, पत्रकार पे टिप्पणी नहीं, मैं किसी पत्रकार पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह कैसे प्रमाणिकता, यह कैसे प्रमाणित होगा कि वह पत्रकार है? अब आप समझिए कि आजकल इस फैशन के युग में कोई भी, इस मोबाइल के युग में कोई भी अपना यूट्यूब चैनल बना सकता है, मोबाइल पे वीडियो अपलोड कर सकता है। वो बेवकूफ जाहिल की तरह जो बातें करता है, बेहयाती जिसके लक्षण से दिख जाता है, उसको आप पत्रकार कैसे कह सकते हैं नवीन जी? कोई भी पत्रकार, बहुत से खगड़िया जिला कलम की धरती रही है, बेगूसराय खगड़िया जिला, एक से एक पत्रकार यहाँ रहे, राष्ट्र कवि दिनकर जी रहे, तो कैलाश झा किंकर खगड़िया के एक से एक कलमवीर यहाँ रहे। तो पत्रकार जो वास्तविक पत्रकार हैं, वो उनकी बातों को जनता सुनती है, समझती है। अब ये चिरकुट टाइप के जिसका 5 व्यूज नहीं होता है, 10 व्यूज नहीं होता है, वो डॉक्टर संजीव सर का नाम बेच के व्यूज बढ़ाएंगे, वो मनमोहन बाबा का नाम को बेच करके व्यूज बढ़ाए, मतलब मेरे पन्ने को कोई पहचान ले। और उस लोगों का ये स्थिति है कि कपड़े के दुकान, जो आदमी कपड़ा का दुकान खोलेगा, जो आदमी सरपंची का चुनाव लड़ेगा, वहां जमानत अपना जब्त कराएगा, दुकान से उसको बहिया के भगाया जाएगा, पीठ के हाथ गोड़ तोड़ दिया जाएगा, उस आदमी को आप पत्रकार कैसे कर सकते हैं? चलिए इस बात पे हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। आखिर मुझे जिस बात का ये मैं सर्वे कर रहा हूँ, जिस बात का मैं तफ्तीश कर रहा हूँ, मैं उस बिंदु पे आ रहा हूँ। बस सिर्फ ये बताया कि ये मामला जो हुआ है, इस तरह का जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, अभी जो रविकांत चौरसिया जी कह रहे हैं कि जाति सूचकवाद का प्रयोग किया गया, मतलब कि बैकवर्ड फॉरवर्ड की जो बात की गई, इस पे आप बताइए। नहीं नवीन जी, ये बिल्कुल तर्कहीन बातें हैं, एक प्रोपेगेंडा चला है। आपने देखा होगा कि 5-7 लोग, मात्र 5-7 लोग और एक ही समाज के लोग ये रखते हैं, तो फिर इनको घर में बुला के पीटना, कितना बड़ा फत्ते खान था जो लोग मतलब पकड़ के उसको पीटेगा भाई। ये बेफजूली तर्कहीन बातें हैं, इसमें कहीं से जरा सा भी आपको न्याय तथ्यपूर्ण नहीं है। और इसमें जो बू आ रही है वो राजनीतिकरण की बू है, और ये कहां से आ रही है ये आप भी समझ सकते हैं। आप जब एनालिसिस कीजिएगा तो आप देखिएगा, एक पत्रकार का होता है कि आप पक्ष और विपक्ष दोनों की बातों को कहें, ना कि एक तरफा आप जज नहीं हो सकते हैं। आप चौथे स्तंभ हैं, नो डाउट।
आपकी एक मर्यादा है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, और आप लोकतंत्र के लिए सच्चे प्राणी हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप जज नहीं हो सकते साहब। आपने तो जिस प्रकार से वीडियो वायरल करवा के अयोध्या टाइम्स, तो वो टाइम्स, ये टाइम्स, फलाना ढिमाका, मतलब ये क्या करवा रहे हैं आप क्या चाह रहे हैं? मतलब आप इससे आपको क्या मिला? अगर आप सही थे, अगर आपके साथ मारपीट हुआ था, तो आप वहीं पे बगल में विधायक आवास में परबत्ता थाना है, बगल में विधायक आवास के कुछ कदमों पर आप वहां जाके बैठ जाते धरने पे, आप सारे परबत्ता के पत्रकारों को बुलाते। मैं आपसे नवीन जी पूछना चाहता हूं, नवीन चौरसिया जी, क्या आपको रविकांत चौरसिया ने फोन किया था उस दिन कि मेरे साथ मारपीट हुई है, मैं परबत्ता में हूं, आप लोग आइए? और वो वहां से निकल के आप गोगड़ी जा करके, गोगड़ी से निकल के आप महसकुट जा करके आप लाइव करते हैं, और लाइव में करके बात करते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मतलब ये होता है, इस तरह का होता है। आप कहां पे आपका था, कहां पे लगा था कि आपको मारा गया है तो आपके पॉकेट से छीना गया, कुछ है तो फटता, पॉकेट फट जाता आपका, आपके गाल पे निशान रहता है, कुछ रहता है, ऐसा आपको हुआ था आपके साथ। तो ये तर्कहीन बातें करके सिर्फ अपने आप का पेज के व्यू को बढ़ाना और विरोधी के नजर में मुंह मियां मिट्ठू होना। आप देख लीजिए, जितने भी लोग इनके पक्ष में आए ना, तो वो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब, डॉक्टर संजीव कुमार से चिढ़ते हैं, वही लोग इनके पक्ष में आए हैं, और वही दो चार चिरकुट लोग ये जातिवादी उन्माद फैलाना चाहता है। ये पत्रकारिता नहीं करता है। पत्रकारिता करता तो सभी समाज के वर्गों को लेकर, जिस तरह से आप चलते हैं, अन्य लोग चलते हैं, वह चलता, लेकिन नहीं, एक जाति विशेष की बातों को करता है साहब, एक जाति विशेष की बैठक में जाकर के संबोधित करता है साहब, और आप कहते हैं कि वह पत्रकार है, निष्पक्ष पत्रकारिता करता है? नहीं करता है, और बिल्कुल नहीं करता है। मैं यह बता सकता हूं, मैं सैकड़ों प्रमाण आपको दिलवा सकता हूं। आप अगर जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो पता कर लीजिएगा कि जिसने इसको पैसा दिया होगा वह इसके समर्थन में रहेगा, जिसने पैसा नहीं दिया वह इसके विरोध में हो जाएगा। एक लाइन में एक ही फंडा है इसका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यूएफटी लाइव में जुड़ने के लिए।